अगर 3/8 5/8 दो फ्रैक्शन है, इनको कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब ये है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये जानना है, ये देखना है। तो जब फ्रैक्शन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है जो नीचे लिखा है, जिसे हिंदी में हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये अगर सेम होता है तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा। तो इसमें न्यूमरेटर 5 है, ये बड़ा है किससे? 3 से। यानी अंश किसका बड़ा है? अंश इस वाले नंबर का बड़ा 5 बड़ा है। ये अंश यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अंश कितना है? 3 है। तो यो जिसका अंश बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। जब हर बराबर हो तो बस अंश को देख लो, जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो बड़े और छोटे के लिए ये वाला निशान आता है। तो इस तरीके का निशान आता है। जो संख्या बड़ी होती है उसमें ये खुला रहता है, और जो छोटी होती है उसकी तरफ ये नोक रहती है। यानी ये बड़ा है तो बढ़ गया ये, और छोटा है तो ये छोटा है, इस तरीके हो गया। ये याद करने के लिए है। तो ये पहला सवाल होता है कंपेयर करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन यानी बी, 2/5 और 4/10, इसमें पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे यहाँ पर कि ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो क्या बराबर बनाए जा सकते हैं? तो देखेंगे बराबर बनाए जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2 से अगर काट देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा, और साथ में ऊपर वाला नंबर यानी जिसे अंश कहते हैं, हिंदी में न्यूमरेटर कहते हैं, तो ये भी 2 से कट जाएगा। अगर दोनों एक ही टेबल से कट जाएंगे तो काट लो, और इस हर को यानी डिनोमिनेटर को एक जैसा बना लो। आपको यहाँ देखना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। देख रहे हैं जो नंबर इधर आया है वही नंबर हो गया है इस तरफ। ऐसे में ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। तो बराबर, यहाँ पर बराबर का निशान है। कंपेयर करना है कि कौन छोटा है या बड़ा है या बराबर है। तो ये संख्या इसमें क्या है? ये बराबर हो गया। अब अगला सवाल है तीसरा यानी सी, 1/2 है ये, और ये माइनस का 40/1। तो इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि जो संख्या निगेटिव होती है, माइनस होती है, वो हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव वाले से। यानी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव छोटा ही होगा, और जो छोटा होता है उस तरफ ये निशान इस तरीके से, जो नोक का निशान है वो छोटे की तरफ आ गया। अगला डी और लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है -1/2, और दूसरा है 3/-5। ये दोनों नंबर ही निगेटिव है। अब क्या करेंगे? उसमें तो एक प्लस था और एक माइनस था, तो प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। लेकिन अब ये दोनों ही नंबर निगेटिव हो गए, तो फिर ऐसे केस में हमें, और ना ही डिनोमिनेटर एक जैसे हैं और ना ही न्यूमरेटर एक जैसे हैं, तब कैसे पता करेंगे कौन नंबर छोटा है कौन बड़ा है? तो ऐसे में दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको एक जैसा बना दें। और उसके लिए क्या करें? इसका जो 5 है उसका ऊपर नीचे इंटू कर दें, इसका जो 2 है उसका ऊपर नीचे इंटू कर दें। तो इसमें क्या हो जाएगा? -1/2 है, ऊपर नीचे हमें 5 से इंटू करना है। इसका कितना है? 3/, है। ये माइनस जो है ना तो आप रखो नीचे ना ऊपर, बीच में कर लो, और यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। ऐसा इसलिए किया है ताकि डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए। अब इनका इंटू करेंगे 5 हो जाएगा, अपान नीचे कितना हो जाएगा? 10, और दूसरा वाला नंबर ये हो जाएगा माइनस का 6/10। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हमें आसानी से चेक कर सकते हैं। माइनस को आप न्यूमरेटर पे लगा दोगे तो आसान रहेगा। माइनस को न्यूमरेटर पे ले जाओ और फिर देखो, चेक करो, नीचे तो सेम है, ऊपर कौन बड़ा है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। वही न्यूमरेटर देखने में तो 6 बड़ा है, लेकिन जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। क्योंकि हम नंबर लाइन पे देखेंगे, 0 ये है, -1 ये है, और -2 यहाँ पर है, -3 इस तरफ है, -4 और इधर है, और -5 इधर है, और -6 और इधर हो जाएगा। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे माइनस में वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो नंबर लाइन पर जो इस तरफ होता है वो छोटा होता है, और जो उस तरफ होता है वो बड़ा होता है। तो हम देख रहे हैं कि -6 इस तरफ है और -5 उस तरफ है, तो जो उधर होता है वो बड़ा होता है। तो -5 बड़ा है, -6 है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा।
तो इतनी चीज आपसे समझ ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका।